हाँ जी, नमस्कार सभी को। आज हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अनमोल किताब के साथ में, जिसके बारे में आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है। और ये जो हमारी किताब है, इसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, राइट। और ये जिस पर्सन ने किताब लिखी है, इनका नाम है नेपोलियन हिल। आप सभी लोग नेपोलियन हिल के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, और नहीं भी जानते कोई बात नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी जानकारी प्राप्त करवाऊं, सारी चीजें आपको पता लगे कि कौन है नेपोलियन हिल, और कैसे उन्होंने इस किताब की शुरुआत करी थी, और कैसे आज उन्होंने इस किताब के जरिए ये बेस्ट सेलर किताब कैसे बन पाई। ठीक है। सो मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। सो दोस्तों, नाम मेरा मिथिलेश कुमार झा है, रहने वाला दिल्ली का हूँ। और बाय प्रोफेशन बात की जाए तो 12th पास आउट हूँ, बीए ड्रॉप आउट हूँ, और फुल टाइम बिजनेस ओनर, जो कि बात आज नहीं करनी, हमने किताब की बात करनी। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो किताब जो है 1937 में नेपोलियन हिल द्वारा रची गई थी। और यहाँ पे आपकी व्यक्तिगत विकास, आत्मविकास, और आपकी जितनी भी मेंटेलिटी को बदलने के लिए ये किताब बहुत ज्यादा बेहतरीन है। ये आपको नेपोलियन हिल वादा करते हैं कि एक अच्छा उद्योगपति, एक अच्छा सलाहकार, एक अच्छा जो है लीडर, आप इस किताब को पढ़ के बन सकते हो। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो किताब है नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई है, और ये किताब जो है आपको अमीर बनाने का, जो है रिच बनाने का राज बताती है। आप कैसे एक अच्छे रिच पर्सन बन सकते हो, वो सारी बात जो है नेपोलियन हिल इस किताब के अंदर करते हैं। ठीक है। आगे अगर मैं आपको बताऊं इसके अंदर और क्या क्या चीजें बताई गई है, एक इसके अंदर बहुत सारे पर्सन्स के एक्सपीरियंस दिए गए हैं, जिससे आपको ये जानकारी हो जाएगी कैसे आपने अपनी समझ के साथ में दूसरों की मिस्टेक से, दूसरों की गलतियों को समझ करके इस किताब को लिखा गया है। ठीक है। और ये जो किताब है, इसका जो पहला दिन है आज, और जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, जो कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस किताब को हमने रीड क्यों करना है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको टाइटल की बात बता देता हूँ। टाइटल है इसका थिंक एंड ग्रो रिच। ओके। और ये जो थिंक एंड ग्रो रिच बुक है, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है सोचो और अमीर बनो। इसका अर्थ क्या है? सोचो और अमीर बनो। हमेशा एक बात बहुत अच्छी कही जाती है कि जग जीत मन जीत, है ना, मन जीते जग जीते। अगर आप अपने मन को जीत जाते हो तो आप जग भी जीत सकते हो। तो ये जो मेंटालिटी होती है, ये कैसी सोच होती है जिससे आप कुछ पल में ही गुस्सा हो सकते हो, कुछ पल में ही खुश हो सकते हो, कुछ पल में ही अपने आप को उदास कर सकते हो, कुछ पल में ही अपने आप को निराश कर सकते हो। ये थिंकिंग ही आपको करवाती है, जो इस किताब में बहुत अच्छे से नेपोलियन सर ने काफी सारी चीजें इसमें बताई है। ठीक है। अब इसके अंदर ना जो मेन संदेश दिया गया है, इसका कहना है कि हमारे जो विचार हैं हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। आपकी जो सोच होती है वो हमारे लाइफ को प्रभावित करती है। जैसी चीजें आप सोच के चलते हो लाइफ के अंदर, अगर आपकी सोच ये है कि आज का दिन आपका बहुत ज्यादा बेकार जाएगा, तो उसमें आपकी सोच है, आपकी सोच पे किसी का काबू नहीं है, वो आपकी ही सोच है, वो आप उस पे काबू कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो क्या है कि सोच पे कोई भी काबू नहीं होता है। दूसरी बात क्या है कि आप जो है जितनी भी धन होती है, संपत्ति होती है, वो सारी चीजें वही इंसान प्राप्त कर पाता है जो अपने मन पे नियंत्रण करके चल रहा है। जिसका अपने माइंडसेट पे ही नियंत्रण नहीं है, जिसको अपने मेंटालिटी पे ही नियंत्रण नहीं है, वो कैसे ये सब चीजें कर पाएगा। ठीक है। अब ये तो रही जी, और नॉर्मल मैंने आपको टाइटल की बात कर ली। अब मैं बात करता हूँ ऑथर की। तो इस किताब के जो ऑथर हैं उनका नाम है नेपोलियन हिल। ओके। सो दोस्तों, ये कोई छोटे मोटे पर्सन नहीं है। मैं इनके बारे में थोड़ी आपको जीवनी बता देता हूँ। इनका जन्म 1883 में हुआ था, वर्जीनिया में। और मैं इनके बारे में बताऊं तो ये एक कमरे में, कैबिन में जो है वहां पे इनका जन्म हुआ था। वहां पे जो है इन्होंने 13 साल की उम्र में ही छोटे शहर में अखबारों के और एक पहाड़ी रिपोर्टर के रूप में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है। और वहां से ये चल करके अमेरिका गए, और अपने सबसे प्रिय लेखक, जो है अपने आप को जो प्रिय लेखक बन गए वहां अमेरिका जाकर। ठीक है।
इन्होंने अपनी किताबों में बहुत अच्छे से सिद्धांतों को लिखा है। ओके। और जो लोग उसको पढ़ करके अपने करियर बना चुके हैं, सफल हो चुके हैं इनकी किताबों को रीड करके। और नवंबर 1970 में इनका निधन हो गया था। ठीक है। और इनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों की अगर मैं बात करूं, इन्होंने बहुत सारे जो है पुस्तकें लिख चुके हैं। थिंक एंड ग्रो रिच उसमें से एक किताब है जो इन्होंने लिखी हुई है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब हाउ टू विन इन्फ्लुएंस पीपल के जो ऑथर हैं, जिनका नाम है डेल कार्नेगी, उनके साथ में इन्होंने अपना वक्त रहे हैं, कम से कम 20 साल से ज्यादा उनके साथ वक्त रहे हैं। थोड़ी इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ आएगा। एक बार की बात है, डेल कार्नेगी एक बहुत बड़े लेखक हैं और नेपोलियन हिल उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो जब वो उनके पास में गए, उनसे बोला कि सर आप, मुझे आपका वक्त चाहिए और मुझे आपका एक वो बनना है, कहते हैं ना कि मुझे आपका वो बना लो, सेक्रेटरी बना लो या एक पर्सन बना लो जिसको आप हमेशा अपने साथ रख सकते हो। तो डेल कार्नेगी जी ने एक सवाल किया कि क्या तुम 20 साल तक मेरे साथ में रहना पसंद करोगे, वैसे करके नॉर्मली। तो इन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं रहूंगा। और उन 20 साल के अंदर नेपोलियन हिल ने 500 से भी ज्यादा 500 से भी ज्यादा उन उद्योगपति, उन सक्सेसफुल लोगों के साथ में रहना, उनके साथ बैठना, उनकी बातों को समझना, उनकी बातों को समझ के देखना, वो सारी बातें उन्होंने एब्जॉर्ब करी। ठीक है। और वो सारी बातें एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हुआ, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था हाउ थिंक एंड ग्रो रिच। और उस किताब को जब इन्होंने जो मार्केट में लाए थे, उसी टाइम पे हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, थिंक एंड ग्रो रिच, और एक और किताब है उसका नाम है जी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये तीनों ही किताब उस वक्त की बेस्ट सेलर बुक बन गई। और इससे लाखों लोगों ने अपनी लाइफ में चेंजेस लाया, लाखों लोगों ने अपनी लाइफ को बदला। अच्छा, किस तरीके से बदला मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपने करियर बनाए इस किताब को रीड करके। 1 लाख से भी ज्यादा लोग जो थे, उन लोगों उसमें से काफी लोग सफल हो गए, लोगों की थिंकिंग बदल गई। अब सोच के देखो, मैं आपको उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब ये किताब लॉन्च हुई थी। उसी वक्त में लाखों लोगों ने अपने करियर बनाए, लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली। तो अब सोच के देखो इस किताब में कितना दम है, राइट। और इस किताब में क्या बातें लिखी होगी, ऐसी क्या बातें बताई गई होगी। और यहाँ पे नेपोलियन हिल ने अपने बेटे की बात चैप्टर 2 में बताई है कि जब वो अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल कर रहा था तो उसने क्या क्या चीजें फॉलो करी थी और कैसे अपने आप को एक बेस्ट बनाया, कैसे उसने ट्रांसफॉर्म किया, वो चैप्टर 2 में उन्होंने बताई है। ठीक है। अभी तो मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, आज मैं चैप्टर वगैरह नहीं बता रहा हूँ। अभी सिर्फ मैं इसकी ही नॉर्मल किताब की बात कर रहा हूँ, ताकि आगे आने वाली मीटिंग्स को आप लोग कैमरा ऑफ ऑन करके अटेंड करो। अभी तो आपको थोड़ा मजाक चल रहा होगा, मजाक लग रहा होगा कि पता नहीं क्या चलने, तो जो भी चल रहा है कैमरा ऑफ करके अटेंड कर लेते हैं। लेकिन आने वाली मीटिंग्स के अंदर मुझे कुछ सीरियस पर्सन की जरूरत पड़ेगी और मैं लिंक उन्हीं सभी को दूंगा जो लोग सीरियसली कैमरा ऑन करके मीटिंग को अटेंड करेंगे। उनकी कोई जगह नहीं है यहाँ पे, जो लोग सीरियस ही नहीं है कैमरा ऑफ करके बैठ जाते हैं आकर। ठीक है। तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ खास करके। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो किताब है इसके अंदर काफी सारी बात बताई गई है। ऑथर की बात बताऊं मैं आपको, तो थिंक एंड गो रिच के जो ऑथर हैं नेपोलियन हिल। ठीक है। इनकी जो विचार है, इनके विचार इन्होंने इसमें डाला। ठीक है। इन्होंने सफलता के प्रसिद्ध लोगों के साथ मिले, है ना, उनके अनुभवों को अध्ययन किया, उनके साथ उठे बैठे, उनसे बातचीत करी और उसमें रह करके अपने आप को शामिल कर लिया। ठीक है। और उनको पढ़ा, उनकी असलियत को समझा, उनकी राज को जाना, कैसे वो सफल हो पाए। अब सोचो 500 से ज्यादा ऐसे लोग जो सफल हैं, उन लोगों के बीच में रह करके नेपोलियन हिल ने बहुत सारी बातें सीखी। ठीक है। और उनको समझने के बाद उनको एक मदद मिली कि किस प्रकार वो इस किताब को कर सकते हैं। दोस्तों, इस किताब का पर्पस क्या है? इस किताब का पर्पस क्या है, थोड़ा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। इस किताब का मेन पर्पस है कि इसका उद्देश्य ये है कि इसमें हमें सिखाया गया है कि अमीर कैसे बने। और आप अपनी सोच से, सिर्फ अपने सोच के साथ में कैसे अमीर बन सकते हो। और हमारे विचार, हमारे जो संकल्प होते हैं, है ना, और हमारे जो कार्य होते हैं, उसमें कैसे आप काम करके अपने काम को बढ़ा सकते हो। ठीक है। और महत्वपूर्ण ये है कि आप कितने शक्तिशाली बन सकते हो, वो सारी बातें इस किताब में लिखी गई है। ठीक है।
थोड़ा मैं आपको और इसको डीप में समझते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच 1937 में प्रकाशित की गई थी इस किताब को, ठीक है। और ये दुनिया भर में लोगों को बहुत ज्यादा जीवन को बदलने के लिए लोकप्रिय किताब बनी थी। इसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स और उत्पन्न किए गए सारी सफलता के राज इसको पढ़ करके काफी लोग आगे बढ़ पाए थे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं तो इस किताब को अनेक सफल लोगों ने रीड किया था, जिसमें से मैं आपको बता सकता हूँ कुछ लोगों के, और भी इसमें इसी किताब में कुछ लोगों के जिक्र किए गए हैं। किनका जिक्र किया बता देता हूँ मैं आपको। इसके अंदर बिल गेट्स, माइकल जॉर्डन, ऐसे ऐसे जो प्रसिद्ध, जो कि आज की डेट में एक सक्सेसफुल पर्सन है, उनकी भी जीवनी डाली गई है। तो सोच के देखो किस लेवल की किताब होगी, राइट। और इस किताब के अंदर आपको महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको पता चलेगा कि हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और डेल कार्नेगी, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े जो लोग हैं जिनको आप आज भी जानते हो, उन सारे लोगों की जीवनी इसमें ऐड करी गई। तो सोच के देखो इस किताब के अंदर कितनी सारी बातें हैं जो आपको सीखने को मिलेगी। ओके। इस किताब में एक और चीज बताई गई है कि जो स्कूल के अंदर हम चीजें पढ़ते हैं उसका किसी भी बिजनेस में या फिर आपकी जिंदगी में उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कहना चाहता है लेखक कि आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए या पढ़ाई करके कुछ हासिल नहीं होता है, पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे हैं। इनका कहना ये है कि वो काम बनी आएगा आपको, जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो आपको आगे आने वाले टाइम पे काम नहीं आता। और यही साथ आप सभी को बता देता हूं मैं, ऐसे काफी लोग हैं, जैसे आप सभी को बता दूं, हेनरी फोर्ड जो है, हेनरी फोर्ड जी जो है सिर्फ 10th पास थे, ठीक है। तो सोच के देखो उनकी लाइफ या उनके करियर में उनका 10th पास कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन आज वो कामयाब है, राइट। और उन्होंने ये भी बताया कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था ना, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, तो उस वक्त में जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति जो विंसन थे, उन्होंने अपने जितने भी उनके फौज के लोग थे, उन्हें इसी किताब की काफी सारी बातें बता करके उस टाइम के विश्व युद्ध में भेजा था। तो सोच के देखो किस तरीके से, किस मेंटालिटी से इस किताब को लिखा गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें काफी सारी ये भी बातें लिखी हुई है कैसे आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं और अपने आप को एक अच्छे लेवल पे पहुंचा सकते हैं, जो कि लोगों की एक सपना होता है, लोग चाहते हैं कि उस लेवल तक पहुंच सके, ठीक है। आज इसका पहला दिन है तो मैं खाली आपको इसका परिचय ही दूंगा, चैप्टर कल से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हमें जो भी चीज है हमारे को अपने विचारों पे और सभी चीजों के ऊपर हमने ध्यान देना है। किताब जो है थिंक एंड ग्रो रिच हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमारे दृष्टि को चेंज करने के लिए बहुत बेहतरीन किताब है। मेरा आप सभी से यही निवेदन रहेगा, अगर आप लोग मीटिंग के अंदर आए हो तो कैमरा ऑन करके पहुंचो, नहीं तो अगर आप नहीं ऑन कर सकते तो आप मीटिंग में नहीं आओ, तो मैं ज्यादा वो सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपका भी वक्त खराब ना हो, चाहे बेशक से एक पर्सन भी पहुंचेगा तो मेरे लिए थोड़ा आसान रहेगा उनको भी समझाने के, ठीक है। दूसरी बात ये कि हम जो कल से चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसका, तो आपकी कोशिश ये रहेगी कि आप अगर अपने साइड से भी इस किताब को रीड करके आते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में भी आएगा इन्होंने क्या क्या चीजें इसमें बताई है। ओके। सो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं जी। और जो भी चीज मैंने आपको अभी बेसिक ही बताया, मैंने कुछ ज्यादा उस पर गौर नहीं किया है, फिर ज्यादा मैंने आपको नहीं बताया है। क्यों नहीं बताया? क्योंकि कल हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको पता